हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और एनर्जी अपडेट निकल के आ चुकी है और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो पहले मैं फेम9 का ही बताती हूँ जैसा कि। तो आज भी मैं पहले फेम9 का ही बताऊँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो कार्ड आ गया है वो मेजर अरकाना का है और यहाँ सन का कार्ड आ गया है, द मैजिशियन का कार्ड आ गया है, द फूल का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो एनर्जी में कुछ चेंज आया है और ये चेंज क्या है, तो यहाँ पर सन का कार्ड चूँकि आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें जो छुपी हुई थी, हिडन चीज़ें जो उनके अंदर में छुपी हुई थी या बाहर जहाँ भी छुपी हुई थी, वो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं निकल के और क्लियर कट आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि दिखाई पड़ेंगी। क्लियरली आपको समझ में आएंगे कि हाँ ये चीज़ें छुपी हुई थी जो कि पहले आपको दिखाई नहीं दे रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे अंदर छुपी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे छुपाई जा रही हैं, ठीक है। तो आउटर में भी कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई और आपको पता नहीं चल रही थी, वो चीज़ें क्या हैं। तो अब वो चीज़ें दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड आ गया। तो जैसे सूरज निकलता है और सब चीज़ें क्लियर कट दिखाई देती हैं, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, तो उसी तरीके की एनर्जी यहाँ आ गई है और बहुत सारी फेम9 को बहुत सारी रियलिटी का पता लगने वाला है, ठीक है। तो उनके कुछ बिलीफ सिस्टम या तो टूट सकते हैं या कुछ हिडन चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे आ सकती हैं, ये बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जब चीज़ें यहाँ सरफेस पे आ जाएंगी तो क्या होगा, तो बहुत सारी फेम9 क्या है कि यहाँ पर मतलब बिल्कुल शांत हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। यानी कि देखिए यहाँ फूल की भी एनर्जी आ गई, तो अब उनको समझ में आएगा कि जो चीज़ें हैं उनको मतलब जैसे होता है ना कि सीधे सीधे से सब कुछ मिल जाना है, ज़्यादा उसमें दांव पेंच नहीं लगानी है। ज़्यादा दांव पेंच लगाने से चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाती हैं। तो बिल्कुल सिंपल रहने से, सरल रहने से चीज़ें अपने आप होती हैं, ऑटोमेटिक रूप से होती हैं। बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट और दांव पेंच लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर फेम9 जितना अपने आप को लाइट रखेंगी और हल्के में, मतलब जैसे कि होता है ना, बहुत शांत रहेंगी और बहुत आराम से करेंगे, मतलब हड़बड़ा के नहीं और ज़्यादा एक्साइटेड हो के नहीं और ज़्यादा एग्रेसिव हो के नहीं। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी उनके सामने और आराम से सभी चीज़ें वो देख पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें थी और ये चीज़ें हैं और ये मुझे करनी है और ये मुझे नहीं करनी, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझेंगी कि क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ, तो चीज़ें और ज़्यादा उनको मतलब धोखा मिलेगा और ज़्यादा उनको छुपाई जाएंगी और ज़्यादा उनको तकलीफ़ मिलेगा इन सब बातों से और इन सब चीज़ों से। तो जितना वो सीधा, जितना वो शांत रहेंगी तो अपने आप ऑटोमेटिक रूप से उनके लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी फेम9 को बहुत सारी रियलिटी का पता लगेगा इस फुल मून में। तो फुल मून के बाद की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप मान के चलिए कि फुल मून के बाद की एनर्जी है, ठीक। तो यहाँ बहुत सारे हिडन चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे निकल के आएंगी और जो भी चीज़ें सरफेस पे निकल के आएंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कि अब तक उनको पता नहीं चल पा रही थी कि वो चीज़ें क्या हैं, क्या उनको दुख दे रही हैं, क्या उनको तकलीफ़ दे रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो मनी हो, चाहे उनकी इमोशन हो, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे उनके विचार ही हो जो नेगेटिव हो और उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों। तो वो चीज़ें सरफेस पे आएंगी और उन चीज़ों को उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ें जो है ना वो बेफालतू में थी, बिना मतलब की थी और जिन चीज़ों से अपने आप को वो स्टक फील कर रही थी, दरअसल में वो चीज़ें उनको बिल्कुल ही स्टक नहीं रख सकती हैं, बिल्कुल उनको तकलीफ़ नहीं दे सकती अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो सब कुछ उनके हाथ में है और सब कुछ वो अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी वो मैनिफेस्ट कर सकती हैं क्योंकि यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है। तो उनके ही हाथों में है कि अपनी लाइफ को किस तरफ, किस पाथ पे ले जाना चाहती हैं। तो अगर वो चाहें तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फेम9 जो है पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर रही है। पेंटिकल्स का मतलब होता है कि दोस्तों मनी, ठीक है। तो वो मनी को मैनिफेस्ट करने में लगी हुई हैं और कुछ फेम9
को ऐसा लग रहा है कि नहीं, संतुलन भी जीवन में ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसा हो तो इंसान सुखी हो जाएगा। तो वो क्या कर रही हैं कि अपने मनी को दूसरों के साथ शेयर भी कर रही हैं, यानी कि दूसरे लोगों को दे भी रही हैं, यानी कि सेवा भी कर रही है लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको भी वो दे रही हैं। ठीक है, तो ये भी बातें हो सकती हैं बहुत सारी फेमिनाइन के साथ। और कुछ फेमिनाइन ऐसा है जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ चाहती हैं, तो पूरा एफर्ट अपना स्पिरिचुअल जर्नी में लगा दिया है उन्होंने। तो बहुत सारे चेंजेज आने वाले हैं, क्योंकि फुल मून के बाद एनर्जी चेंज ही होती है। और यहाँ चेंज तो होगी तो तीनों तरफ से चेंज होगी, यानी कि मनी और उनका सोच भी जो हो सकता है कि नेगेटिव वो कुछ सोच रही हो, तो उन जो नेगेटिव सोच है वो भी ख़त्म होने वाला है। और बहुत सारे लोगों के लाइफ में मनी का फ्लो भी बढ़ने वाला है। तो और कुछ लोग जो हैं वो अपने साइकिक पावर को भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ गई है। तो बहुत सारी फेमिनाइन क्या कर सकती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑकल्ट साइन की तरफ वो जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं, और जिसमें कि ज्योतिष हो सकता है, टैरो हो सकता है, रेकी हो सकता है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अपनी तरफ खींच सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, और उन चीज़ों को वो सीखना चाहती हैं। उनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ चुका है। ठीक है, पहले वो देखती थी कि हाँ ठीक है, वीडियो खोल लिया, बहुत घंटों से टैरो रीडिंग देख रहे हैं, रेकी देख रहे हैं, ज्योतिषी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें सीखनी भी चाहिए, सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें उतने से उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो उनको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें मतलब सीख लेनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से कहा जाए तो एनर्जी फुल मून के बाद की है, और बहुत सारे चेंजेज आए हैं। फेमिनाइन का बिलीफ सिस्टम टूटेगा, उनका जो भी ओल्ड पैटर्न है वो रिलीज होगा, और जो सूरज है वो उनको वो सब चीज़ें दिखाएगा जो कि हिडन थी, अंधेरे में थी, और जो चीज़ें उनको दिखाई नहीं पड़ रही थी। ठीक है, तो मनी के लिए बहुत सारे लोगों के रास्ते खोल दिए गए हैं, अबंडेंस के लिए। तो ये ज़्यादातर जो फायर साइन के लोग हैं ना, उनके साथ ये रेजोनेट करेगा कि उनके लिए मनी के जो है ना ब्लॉकेज रिमूव कर दिए जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो ये फुल मून की एनर्जी है, मतलब फुल मून के बाद की। तो यही है कि पुराने जो है चीज़ें वो सरफेस पे आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, और नए रास्ते उनको दिए जाएंगे, और नेक्स्ट लेवल पर जर्नी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था फेमिनाइन के लिए और एनर्जी अपडेट। और मैं एंजेलिक मैसेज देख लेती हूँ। हाँ देखिए, ये मैंने एक मैसेज जो निकाला है, सी विथ योर आइज़ ओपन टू अबंडेंस। ठीक है, तो नेचर के साथ भी जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, लेट नेचर स्नूथ यू, सर्व द नेचर किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेचर से जुड़ने के लिए भी कहा जा रहा है, और आपकी तरफ से मतलब ईश्वर की तरफ से आपके लिए मनी भी भेजा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में मनी की ब्लॉकेजेस थे जो वो अब ख़त्म हो जाएंगे, और ख़ास करके फायर साइन वालों के लिए। ठीक है, तो जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी देख लेती हूँ और देख करके आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए, उनकी एनर्जी बता देती हूँ कि वो थर्ड पार्टी से भी बहुत परेशान हो चुके, और अपनी मटेरियल लाइफ से बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुके हैं, और जो भी लड़ाई झगड़े वाद विवाद और किसी भी तरीके का जो उनकी लाइफ में असंतुलन आप कह सकते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर उनको स्ट्रेस भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और उनकी जैसे नींद जो है ना उसमें भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके हैं, और उन्होंने बहुत दिमाग लगाया कि हाँ ऐसे करने से ऐसे होगा, चालबाजियाँ बहुत की, ये करने से ऐसा होगा, वो करने से वैसा होगा, सब कुछ जो होता है ना दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना कि हाँ मैं ऐसे करूँगा, थर्ड पार्टी के साथ जाऊँगा तो ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, यानी कि आगे पीछे सब तरीके से दिमाग लगाना और मतलब चालबाजियाँ करना। तो ये सब चीज़ें वो कर कर के थक चुके हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन तो माइंड से ऑपरेट करते हैं, और जितना अधिक वो माइंड लगाते जाते हैं उसमें और ज़्यादा वो उलझते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो अपने ही
चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब उनको पता चल गया है कि इन चीज़ों से वो शांति के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे, या उनका जो माइंड है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा और उनको प्रॉब्लम होगी और उनको परेशानी होगी। और डिवाइन फेमिनाइन तो अपनी दुनिया में मस्त है, व्यस्त है, और उनको तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है और अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो इन बातों को उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है और इन बातों से वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और चिंतित मत कहिए इसको, आप ये कह सकते हैं कि सोच में पड़ गए हैं, सोच में कि फेमिनाइन का लाइफ जिस तरीके से हो गया है कि उसको मेरी बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, और सभी तरीके से वो इंडिपेंडेंट है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मतलब फिज़िकली हो, हर तरीके से वो इंडिपेंडेंट है। और मेरी लाइफ में स्ट्रेस है बहुत। तो अब वो समझ चुके हैं इन बातों को कि इन बातों से ज़्यादा माइंड लगाने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने वाला है और बीमारियां होंगी, और उसके बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के वो थक चुके हैं। तो अब उनका जो है ना टाइम चेंज होने वाला है। टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो अब वो मतलब उनका जो एनर्जी है शिफ्ट होने वाला है, यानी कि जो उनका माइंड जो है ना, अब तक वो माइंड लगाते थे, हर बात को माइंड से ऑपरेट करते थे, तो अब वो इमोशनली चेंज होने वाली है उनकी एनर्जी, यानी कि इमोशन में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज हो गई है एनर्जी। फेमिनाइन की एनर्जी मस्कुलाइन वाली और मस्कुलाइन की फेमिनाइन, क्योंकि फेमिनाइन को समझ में आ चुका है कि उनको नए स्किल सीखने हैं, अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ में लगाना है, और मनी अबंडेंस उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है, और लोगों की सेवा उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रखता है। ये बातें बहुत सारी फेमिनाइन को समझ में आ चुकी हैं इस फुल मून ब्लू मून के बाद। ठीक है, और आ जाएंगी, अगर नहीं आई हैं तो आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ मस्कुलाइन की एनर्जी में भी बहुत भारी चेंज आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया दोस्तों। तो वो अब इमोशनल होंगे। ठीक है, और इमोशनल इतने ज़्यादा होंगे कि उनके इमोशन छलकेंगे बाहर की तरफ, और वो आपको अपने दिल की बात बताए बगैर, यानी कि अपने इमोशन अब वो छुपा ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है वो मेरे आईडी पे जा सकते हैं। किसी भी तरीके का सर्विस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, जो भी चाहिए, मेरे आईडी पर आप जाइए, और वहाँ से ही आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। थैंक यू।